सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि मैंने प्रीवियस डे यानी कि फ्राइडे को किस बेसिस पे ट्रेड ली थी। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने पूरे टाइम फ्रेम मीन्स कि मैंने वीकली ट्रेड्स कहाँ कहाँ ली, कैसे कैसे ली थी। ठीक है, और मैं ये सब आपको लाइव दिखाऊंगा। अब थोड़ी मेरी मेमोरी वीक है तो मेरे को शायद उतना याद ना आए कि मैंने मतलब सब लाइव एनालिसिस करके बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं पहले से कुछ प्लानिंग करके आया हूं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मतलब फ्राइडे की ट्रेड कैसे ली। तो पहले मैंने 22 पता किया। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कैसे 22 पता किया मैंने। मैं एक साथ दोनों देखता हूँ, सिल्वर गोल्ड दोनों, मतलब कि दोनों एक साथ चलते हैं तो एक हेल्प रहती है कि हाँ, अगर किसी में कुछ चेंज आ रहा है मतलब दूसरा, मतलब दूसरे पे भी ऑब्वियसली कुछ चेंज आएगा। तो दोनों डेली टाइम फ्रेम पे हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, लेट मी जूम। यस, एज यू कैन क्लियरली सी कि हम लोग हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब मैंने यहाँ पे वाली ट्रेड कैसे ली, इस दिन वाली, यहाँ वाली। ठीक है, मैंने दोनों में ली थी। तो पहली चीज तो आती है कि ये इधर की लिक्विडिटी ली गई थी और सिल्वर में लिक्विडिटी नहीं ली गई थी। इसका मतलब कि हाँ, कुछ तो बन रहा है, बीच में कुछ पक रहा है, इतना तो कॉमन सेंस आना चाहिए। तो ये नीचे गया है, लिक्विडिटी लिया है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक जो बन रहा है। और देख सकते हैं वहां टैप करके रिजेक्शन दिया है। ठीक है, इसमें सेम चीज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, टैप करके रिजेक्शन दिया है, सिंपल। ठीक है, एक मिनट, सारी ड्राइंग हटा दूँ। ओके, अब हम लोग धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हमें पता चल गया कि वहां टैप करके रिजेक्शन देना ही देना है इसको। कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो अब देख लेते हैं। डेली 4 आवर। ठीक है, एंड यहाँ पे भी डेली एक बार कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, डेली का हो गया। 4 आवर पे इक्विवेलेंट चलते हैं दोनों टाइम फ्रेम में। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लॉजिक था मेरा ट्रेड लेने का, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था ये वाला 4 आवर, ये ऐसे कुछ ट्रेड था मेरा। 1:2 या 2.5 बन रहा था, 2.5 शायद बन रहा था। ठीक है, लॉजिक क्या था इस ट्रेड का, सिंपल सा लॉजिक आपको बताता हूँ। हमें पता है कि यहाँ तक जाएगा, यहाँ से जाके रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने यही कर लिया, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमें क्यों क्यों लगा कि यहाँ से ऊपर अब जाएगा, तो उसका रीजन है ये गोल्ड सिल्वर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी नीचे की ली है। जैसे ये है 6 बजे की कैंडल, ये है 22 बजे की कैंडल। ठीक है, 6:22, ये ऐसे बना रहा है। ठीक, अब उसको इसी में देखते हैं। तो 6 बजे की कैंडल ये है, 22 की क्या है, ये है, ये ऑलमोस्ट ऐसे बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये एक हमारा वीकर एसेट हुआ, ये स्ट्रॉन्गर एसेट हुआ। ठीक है, मैंने दोनों में ट्रेड ली थी। जैसे इसमें भी मैंने लॉन्ग ही किया था, इसी लिक्विडिटी के नीचे। इसको इतना ऊपर नहीं लिखा था, इसको बस इतना लिया था, 1:3, 1:1 कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है लॉजिक कि इतना तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ से मेरे को लॉन्ग करना है, यहाँ से लॉन्ग करना है, और यहाँ यहाँ तक लेना है। मतलब ये तो बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, बट उसमें रिफाइन करके ये छोटा वाला आ रहा था। अभी बता रहा हूँ छोटा वाला कैसे आ रहा था। ये डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किया था तो यहाँ तक था कि ऊपर इतना तक तो जाएगा ही, हाँ, तो उतना उस बेसिस पे लगा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेरे को कैसे पता कि यहीं तक जाएगा। उसका सिंपल सा एक, आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा या कहीं भी, वो होता है कि अगर एक ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, उसको इस कैंडल ने फटाक से तोड़ दिया, मतलब कुछ रिजेक्शन या कुछ ऐसे हिंड्रेंस नहीं दिखाया, वो तोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि वहीं तक जाएगा वो। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, उसको किसी कैंडल ने तोड़ दिया है बिना कुछ वहां पे रुकावट या कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए, इसका मतलब वो हमारे लिए बैरियर की तरह काम करेगा। तो ये हट के मेरा सिर्फ यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक ही लिया था और यहाँ तक था। अब ऐसे ये नहीं था कि मैंने एकदम यहाँ तक निचोड़ के लिया है,
50% एरिया मैंने टारगेट किया था, हो गया। अब इसको भी अगर आप रिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे 4 आवर से अगर 1 आवर में जाएं। पहले एक बार अच्छे से आपको फिर से लॉजिक बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। मेरा लॉजिक ये था कि यहाँ पे क्या कहते हैं, एक डाइवर्जेंस बना था, यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस बना था, क्योंकि मेरे को पता चला कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि एक मैनिपुलेशन हुई मार्केट में, क्योंकि इसमें नीचे गया है, सिल्वर में नहीं गया है। तो मेरे को एक इंस्टिंक्ट आया कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा? डेली टाइम फ्रेम की एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ की थी, वहां तक जाएगा। अब उस डेली टाइम फ्रेम को भी मेरे को रिफाइन करना था, क्योंकि क्या होता, बहुत लोग यहाँ तक ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ तक कि हाँ ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, या बोलते कि यार यहाँ पे तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, नहीं हो पाता हिट, लॉस चला जाता। ठीक है, मैंने भी ये गलती की है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, फिर मतलब मैंने पास्ट में ऐसी गलतियाँ की है। तो लॉजिक क्या था, सबसे सेफ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट ने तोड़ दिया। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑब्वियसली इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, बट मार्केट तोड़ा, कहीं यहाँ पे रुकावट कुछ नहीं देखा, इसका मतलब ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहाँ तक मैंने ट्रेड किया, अब इतना समझ में आ गया। अब इसको भी रिफाइन करना है तो 4 आवर के से 1 आवर पे जाते हैं, 4 आवर से 1 आवर पे आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मैंने यही लिया और मैंने टारगेट भी यही कहीं तक किया था उसको। ठीक है, और मार्केट वहां से रिजेक्शन भी दिखाता है। ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक को कैंडल तोड़ रहे हैं। जो बड़े टाइम फ्रेम दिखा वही छोटे, बड़े पे क्या दिखा कि ऑर्डर ब्लॉक थी, उसको कैंडल पूरी तोड़ दी, कोई वहां पे रुकावट नहीं थी। जैसे इसको लेते तो यहाँ पे इसकी विक दिखा रही है, नहीं तोड़ी है एक बार में। ये था, इसको एक बार में तोड़ा, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आके मार्केट रिवर्स कर गया। तो यही लॉजिक था इधर। अब इसका क्या लॉजिक था, इसका वही लॉजिक था कि यहाँ तक आकर टैप करेगा। अब यहाँ पे कहाँ टैप करेगा, मैंने ये लिया। अगर कोई एफवीजी और विक ओवरलैप कर रही है तो मतलब वहीं तक आएगा मार्केट। सिंपल सा आप ये रूल बुक में लिख लीजिए। बड़ा सा कैंडल है, उसके सामने एक बड़ी सी विक है, मीन्स उसके 50% एरिया तक ही आएगा मार्केट। ये एक रूल है, लिख लीजिए आप। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला रूल आप लिख लीजिए, ये क्या कहते हैं विक वाला रूल लिख लीजिए। और वीडियो रिवाइंड रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने टारगेट यहीं तक किया बस। उसके बाद अब देखते हैं कि मैंने और क्या क्या ट्रेड ली थी, जो मैं आपको समझा सकता हूँ। एक मिनट देख लो, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ठीक है। तो अब आते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग वीकली कैसे कैसे ट्रेड लिए थे, क्या क्या लॉजिक था। अब मैं उतना समझ गए होंगे आप, तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ सारी ड्राइंग्स। अभी आपको अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक के बायस किधर रहेंगे। अब अब ऑब्वियसली आप तो वीडियो बाद में देखेंगे, बट कभी देखेंगे भी या नहीं ये नहीं पता मेरे को। मैं बस ऐसे फन अपना जर्नल की तरह इस वीडियोस बनाता हूँ। तो देखिए आज है 26 जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी लेके रिजेक्शन दिखाया, मतलब 101% अगले अगले वीक का मार्केट यहाँ सब चीज हंट करने आएगा। बट ऐसा नहीं है कि वो एकदम खुलते ही आएगा। इतनी अच्छी खासी रिजेक्शन उसने दी है, तो यहाँ पे कोई एक पीओआई होगा, उसको टैप करके फिर वो नीचे गिरने आएगा। अभी मैं बता देता हूँ कि वो कैसे टैप करने, क्यों टैप करने आएगा लास्ट में। बट मैं जैसे अभी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ये बताना कि हाँ कैसे कैसे मार्केट हो रहा है ट्रेड। ठीक है, तो इस वीक का देख लेते हैं कि क्या लॉजिक था। वीक हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, मंडे से। मंडे, ओके मंडे यहाँ पे है। अब मंडे को मार्केट स्टार्ट होना है। ठीक, मार्केट ओपन होते ही अच्छा खासा गिरा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या होता है, डेली टाइम फ्रेम पे वो देखिए मैं सब लाइव कर रहा हूँ, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, मैं पहले ही आपको बताया हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले से सब चीज़ याद करके आऊँ कि हाँ यहाँ क्या लॉजिक होता है। मैं लाइव लाइव मार्केट में ही आपको सब दिखा रहा हूँ। आज मार्केट क्लोज है वैसे। ठीक है, तो क्या था, मंडे था यहाँ पे हमारा। मंडे 13, नहीं नहीं, अरे मंडे यहाँ पे है। मंडे है 20 जुलाई, मंडे है 20 जुलाई। ओके, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि हम लोग किस डायरेक्शन में जाएं। अब ये ऑब्वियसली है कि इस वीक के ऊपर बंद हो गया है मार्केट में, पहली चीज। ठीक है,
तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं 110% है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मार्केट ने कैंडल रेंज थ्योरी बनाई है, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी कैंडल है, बीच वाली कैंडल ने नीचे की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज कर दिया है, ठीक है। बीच वाले कैंडल ने नीचे की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब मार्केट की डायरेक्शन, इसको सीआरटी बोलते हैं। आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, या आप फरमाइश करेंगे तो मैं फ्यूचर में बना दूंगा इस टॉपिक पे। तो ये सीआरटी है, सीआरटी का बेसिक फंडा यही है, एक बार अच्छे से बता देता हूँ। एक कैंडल है कोई, ठीक है, दूसरी कैंडल बीच में है कोई, तीसरी कैंडल इधर है, मतलब पहले दो को ही देखा जाता है, तीसरी को आप बस बायस के लिए आप कि हाँ इस डायरेक्शन में अगर ये बीच वाली कैंडल इसकी लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोज कर दिया तो मतलब अब बायस इस डायरेक्शन के हैं। अगर यही सेम चीज ऊपर हो कि हाँ ऐसे कैंडल है, ऊपर के लिक्विडिटी लेके विद इन बॉडी नीचे क्लोज कर दी तो मार्केट के डायरेक्शन नीचे रहेगी। तो यही एक सिंपल सा फंडा था, ठीक है। तो यही था। सिल्वर में इतना अच्छा बना है ये, तो और इसमें भी लिक्विडिटी लेके ऊपर ही क्लोज किया है, इसका मतलब मार्केट भागेगी। मार्केट कहाँ तक भागेगी, ये है पीओआई एक, ये एक पीओआई ये है, ये देख सकते हैं इतना बड़ा सा, ये एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक इतना किसका है। सॉरी फ्रेंड्स, वो बीच में फोन आ गया था, खैर रात के 2:30 बजे। तो ये है एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आ सकता है, अब हमें पता है मार्केट यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, वो देखते हैं। पीयूआई तो मिल गया है अच्छा खासा, तो जब सिल्वर में मिल रहा है गोल्ड में नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कि पीयूआई उधर ही है उसी डायरेक्शन में, इसलिए मैं दोनों एसेट साथ में देखता हूँ। यहाँ पे क्लियरली हम लोग को पीयूआई नहीं दिख रहा था बट उसमें दिख रहा है, ठीक है। सिल्वर में तो सिल्वर में दिख गया, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। अब देखिए पीवाई है इधर डायरेक्शन, अब जरूरी नहीं है कि वो यहाँ तक आएगा ही, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ तक, बट हाँ हम लोग ये मतलब मान सकते हैं, एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट अब भागेगा ऊपर। ऊपर कहाँ तक भागेगा, हो सकता है इसकी लिक्विडिटी या पीओआई सेम चीज। तो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेके भागा है। या तो इधर पीओआई नहीं दिख रहा था, आप ये भी गेस कर सकते थे कि हाँ पीओआई नहीं है, मान लीजिए आप सिर्फ सिल्वर गोल्ड देख रहे हैं, पीओआई नहीं है तो लिक्विडिटी लेके भागेगा, क्योंकि पीओआई नहीं है तो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीओआई, पीओआई टू लिक्विडिटी, ऐसे ही काम करता है मार्केट। तो यहाँ पे लिक्विडिटी सबसे ज्यादा कहाँ बैठी है, 1 विक, 2 विक, 3 विक, 4, लिक्विडिटी यहाँ, मतलब इन सब को हंट करने मार्केट इधर तक आएगा। ये सिंपल सा लॉजिक था। अब हमें पता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में यहाँ तक आ सकता है, तो हम लोग इसी डायरेक्शन में अपने ट्रेड सारे लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे वो देखते हैं। बायस पता चल गए अब डायरेक्शन के इस पूरे वीक, बट यहाँ पे जैसे ही टैप करेंगे तो मार्केट रिवर्स भी करेगा, सेम चीज हुआ, ऊपर 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 नीचे गिरने लगा मार्केट, क्योंकि पीवाई टैप कर दिया था। सेम चीज, ऊपर 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 लिक्विडिटी ले लिया, एक बहुत अच्छा रिजेक्शन दिए। तो जरूरी नहीं है कि हाँ यहाँ पीवाई तक जाए, बहुत अच्छा, क्योंकि रिजेक्शन इसने दे दिया है ऑलरेडी, और सेम चीज इसमें भी है। तो इसका मतलब मार्केट अब रिवर्स करने का मूड में है। और मूड में मतलब क्या होता है कि 2-3 कैंडल यहाँ पे भी एक एवरेज बन रही तो उसको टैप करके, अगर उसको मान लिया ऐसे जाना है तो एक डायरेक्शन में थोड़ी ना जाएगा, पीवाई टैप करने आएगा फिर भागेगा। तो यही सेम लॉजिक था, ठीक है। अब हम लोग डेली का पता चल गया, मंडे यहाँ से सॉरी मंडे यहाँ से स्टार्ट है, तो हम लोग एक एक करके उसके डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, ठीक है। 4 आवर पे चलते हैं, 4 आवर पे, वेट अ मिनट, लेट मी मार्क द डेज, दिस वाज आवर स्टार्टिंग डे, ठीक है। तो 4 आवर पे चलते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। मार्केट की डायरेक्शन अप है, कहाँ तक अप है, उस पीओआई तक, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होने तक। अब कहाँ तक कैसे कैसे मार्केट जा सकता है, डायरेक्ट भागेगा, हाँ भागेगा ही, ओब्वियसली भागेगा। इसमें भी डेली मार्क कर लेते हैं एक बार, व्हाट इज दिस, ओके। सब मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि ऐसा ना लगे कि हाँ ट्रेड सीख के समझ के आता है फिर करते हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक,
पहली बात तो आपको वो समझ में आ ही रहा था कि यहाँ पे मार्केट ने कैंडल रेंज थ्योरी बनाई है, कॉन्सेप्ट तो ऊपर भागेगा, ठीक है। तो पहला कन्फर्मेशन ये था। दूसरा कन्फर्मेशन क्या था? मार्केट भागेगा ऊपर, पर कहाँ से भागेगा ऊपर? अब कहाँ से भागेगा इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एसएमटी डाइवर्जेंस। ये मार्केट ने यहाँ पे 10 बजे ऐसे किया, 11:18 मतलब 4 घंटे का है, मतलब 4-4 घंटे के गैप पे कैंडल है, तो इसमें डाइवर्जेंस अच्छे से पता चलता है। 10, 14, 18, 10, 14, 18 नीचे भागा है। ये एक एसएमटी क्रिएट हो रहा है कि हाँ, मार्केट में कुछ बहुत भयंकर आने वाला है, क्योंकि ये एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्या कहते हैं, टोकन्स, टोकन्स कह रहा हूँ कि ये अपने गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो अभी मैंने ट्रेड यहीं से प्लान की थी, अपनी लॉन्ग की पोजीशन, कि हाँ यहाँ पे रखता हूँ टीपी, इसके इस लिक्विडिटी के नीचे मैंने रखा सेफ रहने के लिए, कि हाँ ठीक है इतना आया भी। वैसे मैंने इसके वीक की 50% पे रखा था, क्योंकि मेरे को तो इतना पता था कि अब नीचे नहीं ही आएगा। आया तो आया, ज़्यादा ज़्यादा इसकी लिक्विडिटी लेने आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए 50% पे सेफ रहने के लिए मैंने रख दिया था टीपी। और ऊपर टारगेट अब कहाँ तक करना है? पहला टारगेट था कि इस वीक तक, इसके 50% एरिया पे, ठीक है। किसी कोई अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाए तो आप उसके वीक के तक रख सकते हैं। दूसरा टीपी कहाँ था? एक यहाँ पे हो सकता है, मीन्स यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी। बस इससे ज़्यादा लालची पर नहीं दिखाना है आपको। बस इतना हो गया, खुश रहिए, ट्रेड लेके सुत्ती बाबू कर लीजिए। अब इस पे आते हैं, इस पे कैसे क्या हुआ था, लॉजिक क्या था। 4 आवर था ना। इस पे भी ऐसे एसएमटी डाइवर्जेंस बना, पता है बायस ऊपर के हैं, तो ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो लॉन्ग करते हैं, लॉन्ग करते हैं, जरूरी नहीं है वीक के 50% एरिया था ये। इतना मैंने इसमें भी लिया था, टीपी हिट हुआ, खुश हो गया, सो गया मैं। अब ऐसा नहीं है लालची के लिए कि ज़्यादा और ले लेते हैं। खैर आप अगर इसमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाते तो आपको और ट्रेड्स मिल सकते थे। जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट वो ऑलरेडी टैप है, ठीक है। अब लोअर टाइम फ्रेम और कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको नहीं दिख रहा है इस समय। यहाँ पे दिख रहा था जैसे यहाँ पे, बट ये भी एक अच्छा खासे लेवल पर टैप है, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर और चल सकते हैं कि हाँ कुछ दिखे, कुछ दिखे। 2 आवर पे चलते हैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखा, कुछ दिखा? ये दिखा। इसीलिए मैंने यहाँ तक पहले अपने टीपी रखे थे, फिर दूसरा ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ तक रखा मैंने टीपी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कुछ, ये 2 आवर पे दिख गया, अच्छा अच्छा अपना 2 टीपी। पहला यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे आप, यहाँ तक सेफ रहने के लिए 3 तक, दूसरा 4 तक ले सकते थे। अब इसके ऊपर नहीं है, जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा था तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखें तो उस पर दिख गया। जैसे इसको मैं हटा देता हूँ बड़े वाले को, और कहीं पे आपको ऑर्डर ब्लॉक या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब दो 2 आवर टू 1 आवर चलते हैं कि हमें और अगर रिफाइन करने का मौका मिला तो करना ही चाहिए, बट नहीं ही मिला था मेरे को भी, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा। हाँ इतना इसको रिफाइन कर दिया, इस ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। ट्रेड आई वहीं से रिजेक्ट हो गई, बात खत्म। तो 2 ट्रेड ऐसे ले लिए मैंने। अब ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को पता था यहाँ से रिजेक्शन लेगा ही मार्केट, तो वहीं तक का टीपी लिया। अब यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बात खत्म हो गई। अब रिजेक्शन के क्या कॉन्सेप्ट था? 10, 10, 10। अब मैंने डाउन साइड की किस लॉजिक पे ट्रेड लिया था एक बार देख लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे ही आया था जहां तक मेरे को याद है। 10, 10, ठीक है। 10 पे कुछ नहीं, मार्केट में ऐसा शिफ्ट होता बड़ा सा दिख रहा है। 2 आवर पे आते हैं, 2 आवर पे आते हैं। ये देखिए 8, 10, 12, 8, 10, 12, 10 की कैंडल ऊपर तक गई है, 10 की कैंडल ऊपर तक गई है, मतलब
एज इन ग्रीन, ठीक है। 12 की कैंडल नीचे भाग गई, 12 की कैंडल नीचे भाग गई है, 8 10 12, 8 10 12। ओके, सो यहाँ पे क्या अच्छा खासा एसएमपी डाइवर्जेंस हो रहा है। ओके ओके, इतना तो नींद आ गई। 9 10 11, 9 10 11 एसएमपी डाइवर्जेंस, क्योंकि अब देखिए 9 10 11 10 9 10 11। शायद मेरा दिमाग काम कर रहा है, कम काम कर रहा है क्योंकि नींद बहुत तेज आ रही है। खैर, ऐसे मार्केट बना यहाँ पे बना। अब देखिए आपको एसिम्पली डाइवर्जेंस ये दोनों सिमिलर मतलब सिमिलर पाथ पे चलते हैं, बट कभी कभी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि हाँ ये ऊपर भाग रहा है गोल्ड, सिल्वर वहाँ पे नीचे भाग रहा है, या बट ये हर एक टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा। तो आपको ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि हाँ मार्केट में ये डिफरेंस आ रहा है, ये वहीं पे देखना है जहाँ आपके पीओआई हो, जहाँ से आपको लगे कि हाँ अब यहाँ से ट्रेड पलट सकती है, या मतलब डायरेक्शन मार्केट का चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं आप हर जगह देखने लगेंगे, हर जगह देखेंगे बहुत दिखेंगे, तब आप लॉस में ही रहेंगे कि यार यहाँ पे तो काम नहीं कर रहे। पीओआई पे सिर्फ देखना, यहाँ पीओआई था, दिखा मेरे को। अब यहाँ पे पीओआई टैप हो गया तो मेरे को पता था कि इसमें अगर रिजेक्शन आना होगा तो इसमें भी आएगा रिजेक्शन। तो इसी लॉजिक पे मैंने देखा था। अब मैंने अपना यहाँ से सिंपली ये ऊपर गया, ये नीचे आया, मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसेट है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट की प्लानिंग की थी। कहाँ तक प्लानिंग की थी, इसके ऊपर ही रखा था, ठीक है। और शॉर्ट की प्लानिंग मैंने जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने पहले ऑर्डर ब्लॉक तक सिर्फ की थी, इतने तक। हाँ, ये पहला ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि मार्केट को ऊपर भागना होता है तो पहले ऑर्डर ब्लॉक या दूसरे लास्ट वाले से भागती है। यहाँ पे पहला ऑर्डर ब्लॉक ये था, तो मैंने यहीं तक टारगेट लिया था, जो कि ठीक है भाई, 1:2.6 का दे रहा है। अब इसमें भी वही चीज़ मैंने किया था। पहला ऑर्डर ब्लॉक क्या था, ये तो पहला टैप है, ये यहाँ तक मैंने शॉर्ट किया था पोजीशन। वैसे ये बड़ी सी रेड बनी, मैं समझ गया कि नीचे 1:2.5 का ये भी था ट्रेड, ऑलमोस्ट 1:3 2.5 मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे था मेरा। अब यहाँ मार्केट शुरू हुआ, यहाँ तक मैंने कैप्चर किया कितने दिन, मंडे टू वेंसडे, 2 दिन लग गए। खैर, बट ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, यही लॉजिक था। $80 का मूव इधर, ऑलमोस्ट 140 मैंने कैप्चर किए थे। ठीक है, तो इस लॉजिक पे ही था सब। अब आपको बता देता हूँ कि अगले वीक का लॉजिक पे क्या मतलब कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अच्छे से बताता हूँ आपको। सारी ड्राइंग रिमूव करता हूँ। बहुत बड़ा रिजेक्शन दिखाया मार्केट, इसका मतलब नीचे भाग के आएगा। 101% है ये चीज़। ऊपर की लिक्विडिटी भी ले लिया और इतना अच्छा रिजेक्शन दिखा रहा है। अब मार्केट मतलब ऐसा नहीं कि पूरा भाग के भाग खत्म ही कर देगा मार्केट ही, ऐसा नहीं, बट इतना लिक्विडिटी तो लेने आएगा, तो इतना हमको है कि हाँ यहाँ तक कैप्चर करना है। ठीक, अब दूसरी चीज़ आती है कि कहाँ से कैसे भागेगा, तो इसके लिए 4 आवर पे चलती है, बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा। सॉरी। तो नीचे भागेगा तो ऊपर जाएगा, टकराएगा तभी तो नीचे भागेगा। एक ये जोन बनता है कि मार्केट आया यहाँ टकराया फिर नीचे भागा, ऐसा तो है नहीं कि खुलते ही भाग जाएगा नीचे। ठीक है, पहला चीज तो ये दिखा है। दूसरा चीज 4 आवर पे ये दिख गया है लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। कुछ नहीं दिख रहा है। 1 आवर पे चलते हैं, 1 आवर पे कुछ दिख रहा है। 1 आवर पे ये आप इसको यहाँ तक रख लीजिए। हाँ, क्योंकि इनवर्स वैल्यू फेयर वैल्यू गैप भी हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आई डोंट थिंक सो, जहाँ तक मेरे को मार्केट या तो इसकी लिक्विडिटी लेके गिरेगा या तो ऊपर, तो मेरा 100% चांस यही है
मेरी बिट इसी पे लगी है। 4 आवर पे देख के चलते हैं, तो लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स फर्स्ट। ओके, इसमें भी सेम चीज बन रही होगी, जब उसमें बन रही तो इसमें भी बननी चाहिए, नहीं बन रही तो मतलब कोई घपला है। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, हाँ, और बड़ी चीज रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक इधर है, तो मार्केट इसको इधर भी तो 1 आवर का मतलब 4 आवर का बन रहा होगा फिर। नहीं, इधर नहीं उतना अच्छा। मोर और लेस व्हाट वी कैन से कि मार्केट ऊपर थोड़ा जाएगा फिर नीचे जरूर आएगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ तोड़ देता है इसको, ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ इधर जाने के फिर इधर आने के, आपको दिख रहा होगा ना मेरा ये कर्सर, दिख तो रहा होगा, इसका कलर चेंज करने का ऑप्शन है विथ डॉट। हाँ ठीक है, अब अच्छा, अगर मार्केट या तो यहाँ पे आए फिर गिरे, पहली चीज। दूसरी, वो लगातार गिर सकता है। यहाँ पे आए तो 100% फिर आपको मार्केट स्ट्रक्चर से देखना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है इधर का, ठीक है। दूसरा चीज, अगर यहाँ से गिरा तो एफवीजी जरूर क्रिएट करेगा, फिर जब टैप करने हैं फिर दोबारा आप ये टारगेट ले सकते हैं, इतनी लिक्विडिटी। तो बस इतना ही था। अब आप अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फ्यूचर में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई वीडियो। और अगर कोई भी डाउट है तो पूछिएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा।